हेलो एवरीवन, दिस इज पार्थ ठाकर और इस वीडियो में हम देखेंगे गेट 2022 इसी ब्रांच में पूछा गया ये क्वेश्चन जो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के टॉपिक पर। इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसके चलते बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स डिस्कस हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें और समझें। Let alpha beta be two non-zero real numbers and v1 v2 be two non-zero real vectors of size 3 cross 1. Suppose that v1 and v2 satisfy these conditions, that is v1 transpose v2 is 0, v1 transpose v1 is 1 and v2 transpose v2 is 1. Let A be a 3 cross 3 matrix given by A equal to alpha v1 v1 transpose plus beta v2 v2 transpose. Then the eigenvalues of A are, and we have these 4 options. तो ये क्वेश्चन देख के थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो जैसे हम आगे सॉल्यूशन अभी देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। एंड अगर हम लोग गेट 2022 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो एग्जाम दे रहे थे, तो ये क्वेश्चन तो एकदम ही सिंपल था, एक स्टेप में इसका आंसर आता है। ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, और फिर उसकी जो थोड़ी बहुत और डिटेल्स है वो हम लोग सॉल्यूशन में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें कुछ मैट्रिक्स है, कुछ अल्फा बीटा मतलब जो नॉन जीरो रियल नंबर्स है या फिर स्केलर्स है, और फिर कुछ वेक्टर्स की भी बात हो रही है, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दिख रहा है आपको, तो आपको आइडिया लगनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड है, या फिर उसका यहाँ पे कुछ तो रोल होने वाला है। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है, और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स डिफाइंड। सो वी से इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स A and a non-zero vector x such that ax is equal to lambda x। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है और एक नॉन जीरो वेक्टर x है सच दैट ax इक्वल टू लैम्डा x, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो हम कहते हैं x इज द आइगन वेक्टर ऑफ A एसोसिएटेड विद आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, आई रिपीट, if there is a square matrix A and a non-zero vector x such that ax is equal to lambda x, then lambda is the eigenvalue and x is the corresponding eigen vector। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। तो अभी यहाँ पे आते, हमें दिया गया है A इज अल्फा v1 ट्रांसपोज प्लस बीटा v2 ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। अच्छा, अभी क्वेश्चन में दिया है v1 ट्रांसपोज v2 इज 0, v1 ट्रांसपोज v1 इज 1, v2 ट्रांसपोज v2 इज 1। तो अगर हमको ये चीज़ दिया हुआ है तो क्या हम इसमें से कोई टर्म जीरो कर सकते हैं क्या? इफ़ वी नो दैट v1 ट्रांसपोज v2 इज 0, कैन वी मेक एनी ऑफ दीज टर्म्स जीरो? मतलब यहाँ पे दो टर्म्स है ना, तो कोई जीरो हो सकता है क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे v1 ट्रांसपोज है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई करें v2 से, तो हमारे पास ये टर्म में आ जाएगा v1 ट्रांसपोज v2 और फिर ये टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को विल पोस्ट मल्टीप्लाई विथ v2। तो जैसे ही हमने ये किया, ये टर्म हो गया 0, दिस टर्म बिकम्स 0। ऑलराइट, उतना ही नहीं, यहाँ पे देखो क्या हो गया, v2 ट्रांसपोज v2 मिल गया हमको, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 1, v2 ट्रांसपोज v2 इज 1, तो इस पार्ट की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो ये तो पूरा टर्म ही निकल गया यहाँ से, और अभी ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया बीटा v2। तो हमारे पास जो एंड में बचा दैट इज a टाइम्स v2 इज बीटा v2। तो जैसे ही हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, हम रिलेट कर पाते हैं कि ये तो डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से मिलता जुलता है। इट इज वेरी सिमिलर, राइट? कैन यू सी द सिमिलैरिटी? ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, a v2 इक्वल टू बीटा v2। a क्या है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज v2? इट इज अ नॉन जीरो वेक्टर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज अ नॉन जीरो वेक्टर। व्हाट इज बीटा? इट इज सम स्केलर इंटू v2 द सेम नॉन जीरो वेक्टर। तो हमें मिल गया a v2 इक्वल टू बीटा v2 विच इज सेम एज ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ दैट बीटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। सो बीटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। तो जैसे हमें मालूम गिरा कि बीटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A, आई लुक एट दी ऑप्शंस। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस अगर हम लोग देखेंगे तो सब में 3 वैल्यूज प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, इट विल हैव 3 आइगन वैल्यूज, एंड बीटा इज प्रेजेंट ओनली इन ऑप्शन A। तो हमें मालूम है बीटा तो एक आइगन वैल्यू है, और बीटा सिर्फ ऑप्शन A में प्रेजेंट है।
तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। तो यहीं पे मेरा गेट 2022 में इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट हो जाता है। आई डोंट हैव टू डू एनी फर्दर कैलकुलेशन, आंसर एक स्टेप में आ गया, विच वॉज पोस्ट मल्टीप्लाइंग दिस एक्सप्रेशन विथ V2, कीपिंग इन माइंड दैट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द डेफिनेशन AX इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया है। तो अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आए थे तो आंसर ऑप्शन ए है। ये वीडियो आपके लिए यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका और डिटेल देखना है कि जीरो और अल्फा भी ऐसे आइगन वैल्यूज हो रहे हैं इसके, आई थिंक अल्फा का तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से समझ पाए होंगे कि अल्फा कैसे मिलने वाले इसमें से, दैट इज बाय पोस्ट मल्टीप्लाइंग विथ V1। ठीक है, बट आई स्टिल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, एंड देन फाइनली हाउ जीरो इज एन आइगन वैल्यू। तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहे, वॉच दिस टिल द एंड। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, नाउ कमिंग टू हाउ वी गेट अल्फा इज द आइगन वैल्यू। तो फिर से एक्सप्रेशन लिख देते, A इज इक्वल टू अल्फा V1 ट्रांसपोज प्लस बीटा V2 ट्रांसपोज। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग विथ V1 करेंगे। व्हाट विल डू नाउ इज पोस्ट मल्टीप्लाई विथ V1। तो ये V1 और ये V1। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया हमारे पास एक टर्म आ गया, दैट इज V1 ट्रांसपोज V1। तो कैन वी सी V1 ट्रांसपोज V1 इज 1। सो इस पार्ट का आंसर हो गया 1, दिस इज 1। सो यहाँ से तो हमें मिलने वाले अल्फा V1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ वी आर एंडिंग अप विथ एन एक्सप्रेशन दैट इज V2 ट्रांसपोज V1। क्वेश्चन में दिया है V1 ट्रांसपोज V2 इज 0। व्हाट अबाउट V2 ट्रांसपोज V1, क्या वो 0 होगा या नहीं होगा? ध्यान में रखिए, कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ दिख रहा है दैट इज V1 V2 या फिर कोई दो वेक्टर्स है और फिर ऐसा कुछ ऑपरेशन है एक वेक्टर का ट्रांसपोज इनटू अनदर वेक्टर, दैट इंडिकेट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, दैट इंडिकेट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे होता है वो। सो लेट सपोज वी हैव V1, इट इज़ अ 3x1, सो इट विल हैव 3 rows। सो सपोज A1 B1 C1, दिस इज वेक्टर V1। ठीक है, तो V1 ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपली दिस विल बिकम अ रो। सो ये हो जाएगा A1 B1 C1। सिमिलरली हम लोग मान के चलते हैं कि V2 इज A2 B2 C2। तो व्हाट इज V1 ट्रांसपोज V2, व्हाट इज V1 ट्रांसपोज V2? इट विल बी A1 B1 C1 इंटू A2 B2 C2। ठीक है, तो ये है 1x3, ये है 3x1, आंसर होगा 1x1 विच इज अ सिंगल क्वांटिटी ऑफ। एंड व्हाट इज दैट क्वांटिटी इज गोइंग टू बी, इट विल बी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, तो V1 ट्रांसपोज V2 इज नथिंग बट दिस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, दिस इज सेम एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ V1 एंड V2। अगर V1 होता A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और V2 होता A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते तो हमको यही चीज़ मिलने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट दिस सेम थिंग। ऑलराइट, सो whenever you come across something like this V1 ट्रांसपोज V2, या फिर अगर x1 x2 दो वेक्टर्स है और x1 ट्रांसपोज x2 दिया हुआ है, या फिर स्मॉल a स्मॉल b दो वेक्टर्स है और a ट्रांसपोज b दिया हुआ है, तो समझ जाना कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने एक पहले भी एक वीडियो किया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के PY की, उस पर भी मैंने ये चीज़ बताई थी। दिस बिकम्स A1 A2 प्लस B1 B2। सो दिस इज लाइक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो अगर A और B दो वेक्टर्स है तो A डॉट B इज सेम एज B डॉट A। तो अगर मुझे मिला कि V1 ट्रांसपोज V2 इज दिस, देन V2 ट्रांसपोज V1 इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम थिंग। आपको चाहिए तो आप उसको पूरा सेम वे में करो, V2 का ट्रांसपोज लिखो और फिर V2 ट्रांसपोज V1 निकालो। ठीक है, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दिस इज सेम एज V2 ट्रांसपोज V1, दिस इज सेम एज V2 ट्रांसपोज V1। सो दिस इज सेम एज V2 ट्रांसपोज V1। ठीक है, तो V1 ट्रांसपोज V2 इज सेम एज V2 ट्रांसपोज V1, एंड व्हाट द क्वेश्चन सेज इज V1 ट्रांसपोज V2 इज 0। तो ये दोनों टर्म्स 0 है, बोथ ऑफ देम आर 0। सो कमिंग बैक टू वेयर वी वेर,
वी आर लुकिंग एट V2 ट्रांसपोज V1, सो नाउ वी नो दैट दिस टर्म इज 0. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन पूरा निकल गया. वी आर लेफ्ट विथ A टाइम्स V1 इक्वल टू अल्फा V1 विच मैचेस विथ AX इक्वल टू लैम्डा एक्स. तो यहाँ से हमें मालूम गिर गया अल्फा इज एन आइगन वैल्यू. अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, सो बीटा का पार्ट हुआ, अल्फा का पार्ट हुआ. ठीक है, सो दीज टू आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो एक्सप्रेशन था, एक बार पोस्ट मल्टीप्लाइड विथ V2 वी फाउंड आउट दैट बीटा इज द आइगन वैल्यू. देन पोस्ट मल्टीप्लाइड विथ V1 वी फाउंड आउट अल्फा इज द आइगन वैल्यू. ठीक है, तो अल्फा और बीटा तो हो गया. नाउ कमिंग टू जीरो, हाउ डू वी कम टू नो दैट जीरो इज एन आइगन वैल्यू. और वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा भी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, वाई यू शुड अंडरस्टैंड सच थिंग्स. सो अभी यहाँ पे इट इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, सो इट विल हैव 3 आइगन वैल्यूज. ये सब समझते हैं. सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के गेट POIQs कवर करने हैं तो एक वीडियो में मैंने कुछ POIQs कवर किए हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं. वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें. और अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको ऐसी ही नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ठीक है, इट इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, सो इट शुड हैव 3 आइगन वैल्यूज ऑफ विच वी आर नोइंग 2. तो अगर हम लोग कहीं से ट्रेस निकाल ले, मैट्रिक्स ए का अगर हम लोग ट्रेस फाइंड आउट कर ले, तो वहां से क्या हम लोग तीसरा आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आई एम हिंटिंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ऑलराइट, तो कैसे करेंगे अभी. So now my task is how to find out trace of matrix A. So there is a property of trace also. Trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B. Why did I write this? Because we are given that A is sum of two matrices. A is a sum of two matrices. I am interested in finding out what is trace of A. So trace of A will be trace of this plus trace of this. Alright. So now let's look at what is trace of alpha V1 transpose. And once we do this, you will easily follow what will be the trace of this part. ठीक है, तो अभी alpha V1 transpose का trace find out करते हैं. ठीक है, and we'll take V1 to be this matrix or this vector only. Alright. So let's now do first find out what is the matrix alpha V1 transpose. So it will be alpha into V1 is A1 B1 C1 and V1 transpose is this A1 B1 C1. ठीक है, V1 is the vector, I mean column, and V1 transpose is a row vector. Alright, so alpha V1 transpose. So now what is the order? This is 3 cross 1 and this is 1 cross 3. So answer will be a 3 cross 3 matrix. And otherwise also अगर हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A is a 3x3 matrix and if it is sum of these two matrices then these two also have to be 3x3. ठीक है, तो we are going to end up with a 3 cross 3 matrix. ठीक है, so let's now find out what that matrix is. So first term is A1 square, second term is A1 B1, third term is A1 C1. Then we have B1 A1, that is same as A1 B1. Then we'll have B1 square and then we'll have B1 C1. Alright, then we have C1 A1, that is same as A1 C1, C1 B1, that is B1 C1 and C1 square. ठीक है, so I'll continue on the next page. So we have alpha V1 transpose is equal to, so we already have this part. Now what we'll do is multiply each term with alpha. So this is alpha A1 square, alpha A1 B1, alpha A1 C1. And you observe it is a symmetric matrix. So this will be alpha A1 B1. We have B1 square and C1 square in diagonal. So this will be alpha B1 square, alpha C1 square.
we have alpha v1 c1 and then symmetric matrix, so this will be alpha a1 c1 and alpha b1 c1. all right, so this is this matrix alpha v1 v1 transpose. तो इसका ट्रेस क्या आ रहा है? so what is trace of alpha v1 v1 transpose? क्या होगा ट्रेस? so what is trace? trace is nothing but sum of elements on the principal diagonal. so हमें मिला trace of this matrix is alpha a1 square plus alpha b1 square plus alpha c1 square, which is same as alpha a1 square plus b1 square plus c1 square. okay, now what is a1 square plus b1 square plus c1 square? we have the hint of it in the question. देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है देन दिस इज इंडिकेटिंग डॉट प्रोडक्ट. तो हमें दिया गया है v1 ट्रांसपोज इंटू v1 इज 1. तो अगर यहाँ पे v1 ट्रांसपोज को v1 से ही मल्टीप्लाई करता तो v2 के कंपोनेंट्स जो है मतलब a2 b2 c2 है उसको मैं a1 b1 c1 से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो मुझे मिलता है यहाँ से सो अगर मैं इसमें v2 को v1 से रिप्लेस कर दूँ तो आई एम इनडायरेक्टली फाइंड आउट v1 ट्रांसपोज v1 और इसमें मुझे 2 को रिप्लेस कर देना है 1 से, मतलब इसमें 2 को रिप्लेस कर देना है 1 से. तो मुझे क्या मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर and this is given to us in the question. This is 1. This is equal to 1. v1 transpose v1 is 1. So we have a1 square plus b1 square plus c1 square is 1, which means this part is 1. तो हमें इसका ट्रेस क्या मिल गया? ट्रेस इज इक्वल टू अल्फा. सो ट्रेस ऑफ अल्फा v1 v1 ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा. तो क्या सेम लाइंस में बीटा v1 v1 ट्रांसपोज का ट्रेस बीटा होगा? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्योंकि v1 में क्या था a1 b1 c1 था, तो v2 में क्या हो जाएगा a2 b2 c2 हो जाएगा. तो जितने भी वंस दिख रहे हैं उनको 2 से रिप्लेस कर देना हमको. ऑल द वंस विल बी रिप्लेस बाय 2 एंड देन वी ऑल्सो हैव v2 ट्रांसपोज v2 इज 1. वी ऑल्सो हैव v2 ट्रांसपोज v2 इज 1, विच मीन्स a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर विल बी 1, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर विल बी 1 एंड देन विल बी लेफ्ट विथ बीटा. तो आई कैन हैव similarly trace of beta v2 v2 transpose will be equal to beta. Trace of beta v2 v2 transpose will be equal to beta. So now we can finally say trace of A is trace of alpha v1 v1 transpose plus trace of बीटा v2 v2 ट्रांसपोज. सो ट्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू लगाऊंगा जो भी यहाँ पे लिखी थी सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ट्रेस. ऑलराइट, सो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज. सो 3 आइगन वैल्यूज होते हैं. सो विल से लेट थर्ड आइगन वैल्यू बी लैम्बडा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्बडा. Correct? Alpha plus beta plus lambda, because trace is sum of eigenvalues. You have already concluded that alpha and beta are eigenvalues. So alpha plus beta plus lambda, that is the trace of A, and by property trace of A should be trace of this matrix plus trace of this matrix, which is nothing but alpha plus beta. हमने अभी अभी देखा trace of this matrix is alpha and trace of this will be beta. तो यहाँ से हमें मिल गया lambda will be 0, which means 0 is an eigenvalue ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए. तो वी कम टू अ कंक्लूजन दैट ऑप्शन ए में जो ये 0 है वो भी आइगन वैल्यू है और वो क्यों है वो अभी हमको समझ गया. राइट, सो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था. इट हैड लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व और ये भी चीज़ आपको समझना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ वेक्टर्स है, वन वेक्टर ट्रांसपोज अनदर वेक्टर इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट, जिसकी वजह से v1 ट्रांसपोज v2 इज सेम एज v2 ट्रांसपोज v1. ऑलराइट, फिर ये प्रॉपर्टी भी मतलब ये जो कंडीशन दिया है वो भी यूज़ हुआ आगे जाके व्हेन वी केम अक्रॉस सच अ थिंग. जब हम यहाँ पे ट्रेस निकाल रहे थे ऐसा कुछ आया हमको, तो यहाँ पे भी दैट वन वॉज यूज्ड, दैट वाज अ कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. सो एग्जाम में आई थिंक इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हमको ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही आंसर मिल गया था बीटा का.
ठीक है, बीटा आइगन वैल्यू है वो तो हमें फर्स्ट स्टेप में ही मालूम गिर गया था, और चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन में बीटा दिख रहा था, तो हमने कंक्लूड किया कि आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और फिर सेम लॉजिक से मालूम गिरा कि अल्फ़ा भी आइगन वैल्यू आता है। तो अल्फ़ा और बीटा का पार्ट वॉज रिलेटिवली ईजी पार्ट। ठीक है, जो मेन पार्ट था दैट वॉज ऑन हाउ जीरो इज द आइगन वैल्यू टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अभी मैं आता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि एक इंपॉर्टेंट क्यू है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो इसी क्वेश्चन को MSQ की तरह फ्रेम किया होता और आपको ऑप्शंस दे दिए होते कि ऑप्शन ए अल्फ़ा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी ज़ीरो, और ऑप्शन डी मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, या फिर अल्फ़ा बीटा, ऐसा कुछ भी ऑप्शन एक डी करके दे दिया आपको। तो MSQ का मार्किंग स्कीम ऐसा है कि आपको अगर अल्फ़ा और बीटा मालूम गिर गया, आपने सिर्फ ये दो ऑप्शंस मार्क किए, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। MSQ का स्कीम ऐसा है कि जितने भी करेक्ट ऑप्शंस हैं वो सारे आपको मार्क करने होते हैं। ठीक है, यू हैव टू मार्क ऑल द करेक्ट ऑप्शंस दैट आर प्रेजेंट। तो अगर आप सी को मार्क नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। वाई? बिकॉज यू हैव नॉट मार्क्ड ऑल द करेक्ट ऑप्शंस इवन दो यू हैव आइडेंटिफाइड 2 ऑफ इट। अल्फा और बीटा आपको मालूम गिर भी गए, बट अगर आपको 0 मालूम नहीं गिरा है कि 0 आइगन वैल्यू है, ठीक है, और अगर आपने इसको मार्क नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे इवन दो यू हैव डन 2 ऑफ द पार्ट्स करेक्ट। ठीक है, इवन दो यू हैव आइडेंटिफाइड 2 करेक्ट आइगन वैल्यूज, विल स्टिल नॉट गेट एनी मार्क फॉर इट। ठीक है, दैट्स वाई वेन एवर यू कम अक्रॉस सच क्वेश्चन जिसमें आंसर इमीडिएटली मिल रहा है, यू नीड नॉट फाइंड आउट ऑल द 3 क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, 3 आइगन वैल्यूज होते हैं। तो अगर तीनों फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पहले अगर आंसर मिल गया तो गेट में तो आपको ऑब्वियसली टाइम बचाना है, तो यहाँ से ही आपका आंसर आ गया। बट जब आप पढ़ रहे हो या फिर जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो नाउ ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम MSQ एंगल। तो अगर आपने कोई PYQ सॉल्व किया, ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, अगर आपने कोई PYQ सॉल्व किया, उसमें कुछ 2 या 3 क्वांटिटीज़ निकालनी है, और अगर आपको एक ही क्वांटिटी निकाल के आंसर मिल जाता है चारों ऑप्शंस में से, तो तभी के लिए तो आपका आंसर हो गया। बट ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड और फाइंड आउट हाउ दी अदर क्वांटिटीज इन दैट ऑप्शन आर ऑल्सो दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप PYQ सॉल्व करते हो, ये MSQ एंगल भी थोड़ा ध्यान में रखो। क्विकली रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले वी सॉ दैट इट इज़ इन्वॉल्विंग मैट्रिक्स A, then some vectors, some scalars. So we understood that this is revolving around the definition of eigenvalues and eigenvectors, Ax equal to lambda x. तो वहाँ से हमको एक आंसर मिल गया कि बीटा आइगन वैल्यू है। ठीक है, by looking at the conditions also, and by the same logic we also concluded that alpha is also an eigen value. Then the part was how 0 is the eigen value. All right, so for that we utilize these properties, sum of eigenvalues is trace. तो इनफैक्ट हाँ, आई विल ऑल्सो से दैट ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, बट दीज टू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो द डेफिनेशन दैट इज Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो अगर आप गेट के PYQs देखोगे जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड है, I think 80 to 90% of the questions can be solved by applying one of the 3. I'll suggest कि मेरा एक वीडियो भी है चैनल पे which is on PYQs of eigenvalues and eigenvectors which involve properties. ठीक है, जो properties of eigenvalues और eigenvectors, मतलब eigenvectors के भी properties पे कुछ questions थे उसमें। तो I'll suggest that you watch that video immediately after this. मैं link description में रख रहा हूँ. So you will be able to revise also the properties of eigenvalues and eigenvectors and also see how the questions are framed on it और कैसे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, यू विल फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, कमिंग बैक, सो वी यूटिलाइज दीज 2 प्रॉपर्टीज। वी नो दैट सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ट्रेस, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज के लिए हमको मालूम है कि 3 आइगन वैल्यूज होने वाले, जिसमें से 2 हमको मालूम थी। तो अगर हम लोग को सम मालूम गिर जाता है कि तीनों आइगन वैल्यूज का सम क्या है, तो उसमें से अगर 2 वैल्यूज पता है तो तीसरी मालूम गिर सकती है। ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमको ट्रेस निकालना ज़रूरी था। और अभी गिवन क्या था कि मैट्रिक्स A was sum of 2 matrices. So we also looked at property of trace, that is trace of A plus B is trace of A plus trace of B. तो हमने फिर जो पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का ट्रेस फाइंड आउट करने को स्टार्ट किया। सो वी हैड अज्यूम दैट वेक्टर V1 टू बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो जिसमें वेक्टर्स वगैरह है, इट इज़ लुकिंग डिफिकल्ट, यू कैन जस्ट अज्यूम समथिंग। ठीक है, अज्यूम करो V1 या V2 को, एंड देन जस्ट प्रोसीड विद द क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, कंडीशन सफिशिएंट तुमको दिए रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। सो वी केम अक्रॉस दिस दैट अल्फा वी वन ट्रांसपोज इज दिस मैट्रिक्स और अदर दिस, और फिर उसका ट्रेस आता है ये पार्ट। तो इसकी कंडीशन हमको क्वेश्चन में दी थी दैट वी वन ट्रांसपोज वी वन इज़ 1। सो वी हैव the trace of this matrix alpha v1 transpose was alpha. So we said similarly trace of beta v2 transpose will be beta, और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी ट्रेस की और अज्यूम किया थर्ड आइगन वैल्यू टू बी लैम्बडा. So we had alpha and beta as the eigenvalues of A. So alpha plus beta plus lambda should be equal to trace of this plus trace of this, which are alpha and beta. So we understood lambda will be 0, that is 0 is an eigenvalue of A. Alright, so I hope you have followed this सॉल्यूशन प्रॉपरली. मैंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दी है आपको. ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह क्यों होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है. तो अगर आपको चाहिए तो वीडियो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, राइट. एंड ऑल्सो वॉच दैट वीडियो ऑन PYQs ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू फाउंड द कंटेंट हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक and share it with your friends. Also subscribe to the channel so that you do not miss out on new videos like this one. See you in another video. Thanks for watching.